गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्विक डाउट सेशन में आज आप लोगों ने जो क्वेश्चन भेजा है वो क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2024। आप लोग ऐसे ही कोई क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है आप भेजिए और उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। तो आइए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड विद फॉर्मल्डिहाइड। क्या कह रहा है? कह रहा है एसिटल्डिहाइड है CH3CHO और साथ में कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड है, ओके, और वो एक्सेस है। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। और ये कह रहा है कि इसको कंसेंट्रेटेड NaOH में हीट किया जाए, रिएक्शन किया जाए। तो ये कह रहा है P और Q दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, P और Q, ओके। अब कह रहा है कि कंपाउंड P डज नॉट गिव टॉलेंस रीजेंट। ठीक है, ये टॉलेंस रीजेंट से रिएक्शन नहीं कर रहा है। टॉलेंस रीजेंट समझते हैं आप, अमोनियकल AgNO3। ठीक है, लेकिन Q को कह रहा है कि Q जो है जब इसमें एसिडिफिकेशन इसका करा दे रहे हैं तो ये टॉलेंस रीजेंट देता है, ओके। अब कह रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ P, अब ये जो P है ना बच्चों, ये P कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस साइक्लोहेक्सेनोन, और वो भी कैसा होगा? एक्सेस साइक्लोहेक्सेनोन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। किसके प्रेजेंस में? पैरा पे क्या है? टोल्यूइन, और ये है सल्फोनिक एसिड, ओके। और कह रहा है कि इन दोनों के प्रेजेंस में वो बना रहा है R। अब कह रहा है सम ऑफ नंबर ऑफ मिथाइलिन माने CH2, कह रहा है कितने CH2 हैं इस R में और कितने ऑक्सीजन के एटम हैं, दोनों सम बताइए। चलिए, आप एक बार क्वेश्चन खूब बढ़िया से समझ लीजिए, इसको पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है पहले एक बार समझिए जरा। कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस है, दोनों जब मिलके कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो P बन रहा है और Q बन रहा है। P टॉलेंस रीजेंट नहीं दे रहा है, Q जो है वो दे रहा है, लेकिन तब जब एसिड से रिएक्शन कराया जा रहा है। अब कह रहा है P को जब साइक्लोहेक्सेनोन और सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन कराया जा रहा है तो R बन रहा है। अब इसमें बताना है मिथाइलिन और ऑक्सीजन कितने हैं, जो आए वही लिखना है। आप लोग यहीं पर क्या करिए, ईमानदारी से पॉज कर लीजिए, 2 मिनट 3 मिनट समय ले लीजिए, इस क्वेश्चन में देखिए यहां क्या हम भरेंगे, तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसके बाद प्ले करिएगा। चलिए, सेम यही क्वेश्चन बच्चों पहले भी एक बार आ चुका है। आप देखिए, आधा आ चुका है जेईई 2012 में, पेपर 1 में यही क्वेश्चन था। क्या था? द नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन दैट अकर्स इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए वहां भी क्या था, अभी जो देख रहे थे एसिटल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, एक्सेस लिखा था, यहां 4 है और यहां भी वही है। तो यहां पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसको करते हैं। इसको सॉल्व करने से ये फायदा होगा कि नीट वालों को भी फायदा होगा। नीट वालों में ना वही क्वेश्चन जो है जो जेईई एडवांस के होते हैं वही ब्रेक करके आते हैं। तो देखिए यहां क्या है, एसिटल्डिहाइड कंसेंट्रेटेड NaOH। अब आपको पता होगा कि कंसेंट्रेटेड NaOH होगा तो क्या होगा? कैनिजार, है ना, कंसेंट्रेटेड। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल। अब दोनों बातें हैं, आइए जरा देखते हैं। यहां एक्वस भी कह रहा है, CH3COOH है और NaOH है। कैसे करेंगे जरा सोचते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले यहां ये होगा कि आएगा, चलिए इसको मैं दूसरे पेज पे करता हूं। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। मैं दूसरे पेज पे इसको करता हूं, देखता हूं क्या आता है। ये सबसे पहले क्या होगा? आएगा बेस जो NaOH है, और NaOH करता क्या था बच्चों? NaOH करता था जो भी यहां हमारे पास हाइड्रोजन रहता था, अल्फा हाइड्रोजन जिसको कहते हैं, इसको लेके और एक तो बन जाता था वाटर और दूसरा बन जाता था
CH2CHO, है ना, यहीं से इनोलेट बनता था, याद करिए आप, यही इनोलेट बनता था, ऐसे होता था ना, CH2 और ये था CHO, है ना। इसी को आप लोग ऐसे लिखते थे, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ माइनस, इसी को इनओलेट, इसी को इनोलेट कहते थे, इनोलेट, है ना। आप वो क्या कहते हैं, कैनिजारो और एल्डोल वाला रिएक्शन मेरा पूरा कंप्लीट देखेंगे ना, उसमें ये मिल जाएगा। खैर, अब क्या होगा, ये बन गया, ये क्या करेगा, एक फॉर्मल्डिहाइड पे जाके अटैक कर देगा, मैं ऐसे लिख दूं फॉर्मल्डिहाइड, ओके, और इस पे अटैक करके ये क्या करेगा, यहां अटैक कर देगा, ये यहां जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH2O माइनस और यहां CH2, यहां CHO। देखिए अब फिर क्या होगा, ये वाटर से, जो वाटर यहां निकला है ना, उस वाटर से फिर ये H ले लेगा और ये बन जाएगा CH2OH, CH2CHO, इसी को क्या बोलते हैं, एल्डोल, क्या बोलते हैं, एल्डोल। अच्छा, तो ये एल्डोल बन गया। अभी क्या होगा, फिर से रिएक्शन होगा। कैसे फिर से रिएक्शन होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, CH2, ये CH2 है, जब तक रहेगा तब तक रिएक्शन होते रहेगा। अभी क्या है, फिर से इसका हाइड्रोजन बेस लेके जाएगा और फिर ये एक एल्डिहाइड पे जाके रिएक्शन करेगा, फिर से, आप समझ रहे हैं ना, मैं एक बार बता दे रहा हूं, ये CH2OH है ना, अब क्या होगा बच्चों, इस पे ये जो CH2CHO है, फिर से आएगा बेस, है ना, और फिर से बेस आके करेगा क्या, CH2OH, CH और यहां CHO, है ना, ये OH, ये H ले लेगा और ये ऐसे बन जाएगा। ऐसे बनने के बाद, ऐसे बनने के बाद ऐसे बनने के बाद क्या होगा कि फिर से ये किसी एल्डिहाइड पे, फॉर्मल्डिहाइड पे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जरा देखिए, CH2OH, CH, और ये CH यहाँ अटैक करेगा तो क्या ये भी CH2OH नहीं हो जाएगा, CH2, अरे O माइनस होगा ना, यहाँ O माइनस, तो O माइनस वाटर से ले लेगा H और ये बन जाएगा, और यहाँ क्या बन गया, CHO। फिर ये क्या बन गया, एक बार और एल्डोल बन गया, ये भी एल्डोल था, एक और बन गया, लेकिन अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो फिर से रिएक्शन होगा और फिर से होगा, फिर से होगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2, CH, CHO, और मैं इस हाइड्रोजन को अब हटा दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि नीचे भी CH2OH, ऊपर भी CH2OH, यहां भी CH2OH। आप समझ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से, आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। एल्डोल का मैकेनिज्म एक बार देख लीजिएगा और फिर देखिए, बेस आएगा, इसका हाइड्रोजन ले जाएगा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, तीनों अल्फा हाइड्रोजन ले जाएगा बच्चों, और ये एल्डोल बना के ऐसे रख देगा, ठीक है, ऐसे रख देगा, क्या बनेगा, C, आप ऐसे देखिए, इसको मैं बनाऊं, ये यहां CHO लिख दूं, अच्छा, ये नीचे क्या बना, ऐसे, यहां OH लिख दूं, ऊपर क्या बना, C, यहां OH लिख दूं, यहां बना C, यहां OH लिख दूं। अब देख रहे हैं कैसे बन रहा है। इसके बाद यहां तक तो समझ में आ रहा है ना, आइए मैं फिर से एक बार पीछे वाले पे आऊं, यही था। तो मैं अभी क्या बोला कि ये और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, CH3CHO, 3 जब ये मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो अभी क्या बनाया था, 3 मिला था तो ये बनाया था कुछ ऐसे, यहां ऐसे CHO था, यहां OH था, यहां OH था और यहां OH था, बोलिए ऐसा था, ये 3 थे तब। तो यहां तो यही कह रहा है कि बताओ कितने एल्डोल बनेंगे, तो इसका आंसर हो गया 3, इसका आंसर हो गया 3। चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चौथा लेते, अगर एक और लेते, अगर एक और, तो अब क्या होता, अब अगर हम लेते हैं CHO, तो पता है क्या हो जाएगा,
कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो क्यों होगा बच्चों? क्रॉस कैनिजारो क्यों होगा? क्योंकि इस पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस पे भी नहीं है, तो यहां कैनिजारो हो जाएगा। तो अब क्या होगा, एक आपको पता है जहां क्राउडिंग होती है, जहां क्राउडिंग वो एल्कोहल बन जाता है और ये एसिड, तो यहां क्या बनेगा? OH, 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 और यहां भी क्या बन जाएगा? OH। जबरदस्त, एक क्या बन गया? एल्कोहल। यही जो है एक बन जाएगा HCOONA। क्या बन जाएगा? HCONA। मैंने यहीं पर क्या बन जाएगा, मैं यहीं लिख दे रहा हूं HCOONA। इसके बाद रिएक्शन नहीं होगा। मतलब ये कि अगर हम इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं, अगर, और ये एक्सेस है, तो उस कंडीशन में ये और ये बनेगा। क्या क्या बनेगा? ये और ये बनेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये 2012 का क्वेश्चन था। हम लोग थोड़ा फिर से पीछे जा रहे हैं, यहां आइए। आपके क्वेश्चन में क्या था? आपके क्वेश्चन में था कि एक है फॉर्मल्डिहाइड, एक है एसिटल्डिहाइड, कंसेंट्रेटेड NaOH लिए एक्सेस रिएक्शन कराए। अब आप समझ गए ना P क्या बनेगा और Q क्या बनेगा? P क्या बनेगा? P बनेगा कुछ ऐसे, अभी ऐसे बना था ना, ऐसे, तो OH 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 ये बन गया P, और HCOONA ये बन गया Q। चलिए, P और Q तक तो पहुंच गए। अब कह रहा है P टॉलेंस रिजेंट नहीं दे रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है, ये टॉलेंस रिजेंट कैसे देगा? टॉलेंस रिजेंट के लिए तो CHO वाला चाहिए था ग्रुप, इस पे है ही नहीं, तो ये नहीं देगा। कह रहा है ये दे रहा है, तो जब ये इसमें एसिड डालेंगे बच्चों, एसिडिफिकेशन कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड में तो CHO होता है ना, आपको पता है एसिड में केवल फॉर्मिक एसिड ही टॉलेंस देता है, तो ये देगा टॉलेंस। चलिए, यहां तक तो हम लोग सही है, ये टॉलेंस दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। अब हम जरा इधर आए, ये क्या कह रहा है? जो P है वो क्या कर रहा है? इन दोनों से रिएक्शन करके कुछ बना रहा है। आइए मैं जरा P को अलग बनाऊं, किससे रिएक्शन कर रहा है उसको मैं थोड़ा अलग बनाता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है आपका कि जो P है, जरा ये देखिए, OH 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 और OH, यही ना है, ये P था। P किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? P रिएक्शन कर रहा है एक तो एक्सेस साइक्लोहेक्सेनोन, और एक कर रहा है बच्चों SO3H है ना। ये एक्चुअली H2SO4 के जैसे ही करेगा, ये H2SO4 के जैसे करेगा। तो क्या होगा अगर एसिड रहे और ये रहे, तो क्या बनेगा? आपको याद होगा क्या बनेगा? कीटल। अरे ये क्या है? अल्कोहल, और ये कीटोन, तो क्या बनता है दोनों में? कीटल। कैसे बनता है? आइए जरा मैं इसको बताने की कोशिश करूं। देखिए, एक मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ऐसे, एक OH ऐसे, 2 OH हो गए, दोनों OH से 2 C हैं, 2 C और 2 C ऐसे हो गए। अच्छा, ये दोनों एक जगह कहीं कनेक्ट हैं, मैं ऐसे कनेक्ट कर लिया, और इधर भी क्या हो गए? ऐसे, और इधर भी ऐसे बना सकते हैं। एक्सेस है तो एक और ले लेंगे, ओके, ऐसे ले लिए। अब क्या होगा बच्चों? जैसे हम H+ लेंगे, इसमें से आपको याद होगा वाटर निकल जाएगा। मैकेनिज्म अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं, वाटर निकल जाएगा, कोई कठिन मैकेनिज्म नहीं है। और जैसे यहां से वाटर निकलेगा, यही तो कीटल होता है। अब आप कहेंगे कि सर तब ये डराने के लिए दिया है क्या? नहीं, अगर H2SO4 लेते ना कंसेंट्रेटेड डाइल्यूट, तो वाटर रहता तो कीटल फिर बैकवर्ड रिएक्शन करके इधर आ जाता, इसीलिए इसको दिया है।
और वो ये भी चेक करना चाह रहा होगा कि बच्चों को ये पता है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है इसी को रिएक्टेंट मान ले रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये निकल जाएगा और हमारा आंसर क्या आएगा, जरा देखिए, हमारा आंसर आएगा ओ। देखिए ओ बना। अच्छा, इसके बाद क्या बनेगा, 1 2 3, ये बना। और इधर भी क्या बना, ओ। ऐसे यहां से क्या होगा, ये ओ है नहीं भाई, हाँ यहां देखिए, यहां से क्या होगा यार, ये ओ, हाँ ऐसे बन जाएगा। देखिए ये बनेगा, यही बनेगा, क्योंकि ये है एक साइक्लोहेक्सेन, इधर भी हो गया साइक्लोहेक्सेन, और बीच में जो ये है ये ऐसे बन गया, यस यही बनेगा। तो अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इधर फिर से जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आर बनेगा, आर को हमने बना दिया, आर क्या बना दिया, कुछ ऐसा बना, कुछ ये बना, यही बना। अब वो कह रहा है कि जो R बना इसमें CH2 कितने हैं, तो आइए देखते हैं CH2 कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये हैं, हाँ 6 7, यहां तो ऑक्सीजन है ना, यहां नहीं, यहां तो ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन है ना। तो चलिए 5, ये हो गया 6, ये 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना। तो कितने हो गए CH2 14, और ऑक्सीजन 1 2 3 4, तो 14 और 4, यही कह रहा है कि मिथाइलिन और ऑक्सीजन कितने होंगे, तो 18, इसका आंसर होगा 18। ये है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग एक बार देखिए, एक बार करने की कोशिश करिए, और कर चुके हैं, खुद से कर चुके हैं तो और बढ़िया, दिक्कत है तो यहां से देख लीजिए। कुछ अगर इसमें आपको लगता है कि और हम किस तरह से बताएं, या कुछ भी आपको अगर लगता है, या कोई डाउट है जो आपको नहीं आ रहा है, आप किसी भी स्कूल से हों, तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उस डाउट को जो है क्लियर कराऊंगा, बताऊंगा। थैंक यू बच्चों।